नमस्कार। आपको बता दें कि नई दिल्ली के लोधी रोड स्थित इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में अग्नितरा फाउंडेशन द्वारा तंत्र सत्य की खोज नामक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। वहीं इस कार्यक्रम का विधिवत उद्घाटन डॉक्टर गणेश दुबे जी ने देश के कोने कोने से आए हुए मुख्य अतिथियों की मौजूदगी में दीप प्रज्वलित करके कार्यक्रम को आगे बढ़ाया। इसके पश्चात जादूगर खरबंदा और उनके सुपुत्र ने कार्यक्रम में अपने हैरत अंगेज कारनामे प्रस्तुत कर दर्शकों का मन मोह लिया। इसके अलावा गणेश गुरुजी ने कोरोना जैसी महामारी के दौरान 12,000 से भी अधिक लोगों की आर्थिक मदद करी है और हमेशा से ही लोगों के उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। कार्यक्रम में तंत्र के बारे में विस्तृत जानकारी देते हुए बताया कि साधना 3 प्रकार की होती है: तंत्र साधना, मंत्र साधना और यंत्र साधना। वहीं वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड से सम्मानित गुरु डॉक्टर गणेश दुबे जी ने आज जादूगर खरबंदा, डॉक्टर दिवाकर, डॉक्टर विवेक दीक्षित, श्री प्रकाश भारद्वाज, आरजे दिलीप सिंह और डॉक्टर राजा तालुखर को फूलों का गुलदस्ता, भगवत गीता एवं पौधा भेंट करके उन्हें सम्मानित किया। इस मौके पर देवी अर्चना ने अपने वक्तव्य में बोलते हुए कहा कि तंत्र विद्या की जितनी खोज की जाए उतना ही कम है। अग्नितरा फाउंडेशन में तंत्र को पुराने तरीके से सिखाया जाता है, जैसे पुराने गुरुकुल में सिखाया जाता था। आप देखिए हमारे संवाददाता की रिपोर्ट। मेरा नाम इल्यूजनिस्ट राहुल खरबंदा है। मैं दिल्ली से हूँ और मैं मैजिक की फील्ड में ये मेरा 21वां साल है। मैंने बहुत सारी फॉर्म्स ऑफ मैजिक देखी और प्रैक्टिस की है, चाहे वो माइंड रीडिंग हो, मेंटलिज्म हो। अब मैं रिसेंटली डिजिटल आईपैड मैजिक भी कर रहा हूँ और ग्रैंड इल्यूजन्स भी हैं। तंत्र एक ऐसी शक्ति है जो मनुष्य को भगवान की तरफ ले जाता है। तो मैं गुरु जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। गुरु के बिना जो है हमारा जीवन अधूरा है। आप गुरु की शरण में आए हैं तो गुरु जो आपकी मंजिल है वो गुरु की कृपा से आपको प्राप्त हो जाएगा। गुरु के बिना ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता है। जब गुरु मिलेंगे तो हमें जो हमारा जो उद्देश्य है वो हमें प्राप्त हो जाएगा। ठीक, मैं बहुत बहुत धन्यवाद करूँगा गुरु जी का। लोगों के बीच में एक जागरूकता आनी चाहिए और लोगों को उसकी ज़रूरत भी है, आवश्यकता है। लोग उसके पीछे काफ़ी लालायित हैं। तो निश्चित रूप से ये जो अग्नितरा फाउंडेशन का पहल है, यह हम लोगों ने अभी तक जितनी भी परिचर्चा सुनी है उसमें काफ़ी कुछ हम लोगों ने सीखा है। तंत्र, मंत्र और विज्ञान ये पढ़ा करते थे। आज ऐसा लग रहा था कि हम एक बार फिर बचपन में चले गए हैं। यहाँ पे सब कुछ बहुत अच्छा कहा। मुझे आज गुरुजी के प्रोग्राम में, मैं तो फर्स्ट टाइम आई थी, मगर उससे पहले मैंने थोड़ा सा उनके बारे में जानने की कोशिश की। श्री गणेश दुबे जी, उनके लिए मुझे यही एक चीज़ पता लगी कि तंत्र क्या होता है। शिव और शक्ति की साधना ही तंत्र है। मैं अग्नितरा फाउंडेशन से पिछले 1.5 साल से जुड़ा हुआ हूँ। डॉक्टर गणेश दुबे जी खुद ये सारे कोर्सेज सिखाते हैं। उन्होंने ये कोर्स में, मैं भी उनके एक कोर्स में उनका स्टूडेंट रहा हूँ। डॉक्टर गणेश दुबे से कंसल्टेशन लें अगर आपकी फैमिली या लाइफ में कोई प्रॉब्लम है। हर प्रोफेशन में अच्छे और बुरे लोग होते हैं, चाहे वो कोई भी प्रोफेशन हो, चाहे वो लॉयर हो, चाहे डॉक्टर हो, चाहे वो पुलिस में हो, चाहे पॉलिटिशियंस हों। तो कुछ तंत्र मंत्र के लोगों की वजह से पूरे तंत्र को बदनाम करना ठीक नहीं है, या किसी एक या दो व्यक्ति की वजह से किसी एक पूरे प्रोफेशन को कलंकित करना उचित नहीं है। तो तंत्र मंत्र को पुनः जीवित करने का प्रयास तो हमें करना ही पड़ेगा। और जो तंत्र के जो लोग हैं, जो तंत्र के चीज़ों को आगे लेकर जा रहे हैं, उनको आपके सहारे और आपके साथ की ज़रूरत है, क्योंकि वो पुनः स्थापित कर सकें। और एक बार जब तंत्र पुनः स्थापित हो जाएगा तो शायद हम वापस देश को सोने की चिड़िया बना सकेंगे। मंत्र, तंत्र, यंत्र के जाप करने या उनकी साधनाओं और सिद्धियों को प्राप्त करने का एक सिस्टम है। उस सिस्टम को अगर फॉलो करेंगे तो आपको जरूर मिलेगा। अगर हम किसी बात को पहुँचा सकते हैं किसी तक, तो वो आपके माध्यम से पहुँचा सकते हैं। तो हम तंत्र में का मतलब होता है एक सिस्टमैटिक प्रणाली। हर इस समाज का, इस देश का हर व्यक्ति इसको सिस्टमैटिक तरीके से अगर लेकर जाएगा तो यह घर घर तक पहुंचेगा। तो इसको आपके बिना हम नहीं ले जा सकते। डॉक्टर गणेश दुबे जी, गुरु जी एक प्रोटोगोनिस्ट, एक नायक के रूप में एक बड़ी अच्छी टॉर्च बियरर है। और मैं समझता हूँ कि समाज में बहुत चुनिंदा लोग ऐसे होते हैं, कम लोग होते हैं जिनके अंदर ऐसी तीव्रता, ऐसी त्वरा और ऐसी योग्यता होती है। मैं समझता हूँ कि प्रभु जी इस तरीके के काम के लिए भगवान, कुछ परमेश्वर की नियुक्तियाँ होती हैं जिसके लिए सही आत्माओं का चयन किया जाता है। धन्यवाद।
दिवाकर जी, आपसे एक सवाल है। आज के युग में जहां साइंस इतनी तरक्की कर रहा है, जापान, रूस, अमेरिका जैसे देश जहां पर किसी भी धर्म और ऐसे तंत्र को नहीं माना जाता, आप इस तंत्र की विद्या को कहां पे लेके जाएंगे? तंत्र, मंत्र, यंत्र, ज्योतिष, ये जो सब वैदिक प्रक्रिया है वो आदमी के अंदर की सुख की अनुभूति के लिए। आपके पास सब कुछ हो सकता है, लेकिन अगर सुख नहीं है तो उन सब चीजों का आप आनंद कैसे लेंगे? तो यात्रा हमारी आंतरिक है। पुराने जमाने में वैद्य हकीम इलाज करते थे, आज के युग में डॉक्टर इलाज करते हैं। अब क्या वही प्रणाली आ जानी चाहिए? जैसे वैद्य हकीम इलाज करते थे, किसी को ऑपरेशन की अभी तुरंत जरूरत है तो क्या उसको जड़ी बूटियों का इलाज करना चाहिए या उसका ऑपरेशन कर देना चाहिए? देखिए, पुराने समय की बीमारियां पुरानी थी, आज के समय की बीमारियां नहीं हैं, तो आवश्यकता के अनुसार काम करते हैं। समय के हिसाब से सब चीजें बदल जाती हैं, तो हमें भी परिवर्तन की जरूरत है। आज जो बीमारियां हैं, जो इलाज है, उनकी उस तरह की आवश्यकता है। तो देखिए, और दोनों ही चीजें, दवा और दुआ दोनों एक साथ ही चलेगी। पहले भी चलती थी, आज भी चलती है। आप कुछ अपने कर्म करिए, कुछ भाग्य पर डिपेंडेंट रहिए, तो दोनों का मिश्रण रहेगा, पुराने का भी और नए का भी। कुछ चीजें बदल नहीं सकती हैं। जो रियलिटी है वो हम तक नहीं पहुंच पाती है, आम आदमी तक नहीं पहुंच पाती है। वो तंत्र से डरता है और कहीं न कहीं गलत हाथों में फंस जाता है। तो ये जानकारी, अवेयरनेस आम जनता तक पहुंच रही है और इस सीरीज के माध्यम से लोग अवेयर हो रहे हैं, उनके सवाल आ रहे हैं, कमेंट बॉक्स में है। गुरुजी के जो नेक्स्ट सीरीज आएगी उसमें उसके जवाब दिए जाएंगे। अगर आपने अभी तक सनराइज समाचार को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सनराइज समाचार को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि आप हमारे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पा सकें।